बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। चौधरी परवेज इलाही से पंजाब असम्बली का स्टाफ वापस ले लिया गया। ज़राए पंजाब असम्बली के मुताबिक स्टाफ में सिक्योरिटी एहलकार, ड्राइवर, बावर्ची समेत 60 मुलाजिम शामिल थे। वाज़ह रहे कि 1 जून को चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सदर परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज है। उनके खिलाफ लाहौर के थाने में कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज है। हुकूमत और TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मार्च खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद में TLP रहनुमा शफीक अमीनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि नामूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। नामूस रसालत के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर तरीक़ाकार तय किया है। तौहीन मज़हब की रोकथाम के लिए मुशावरात से एक लाइमा अमल तय तक पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें हुकूमत के कानून नाफिज करने वाले इदारे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के उलमा होंगे जो इन चीज़ों का जायज़ा लेंगे और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को यकीनी बनाएंगे। अल्लाह इस मुक़द्दस काम में हमें कामयाबी अता फरमाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि डॉक्टर आफिया सदीकी के मामले पर हर पाकिस्तानी गमज़दा है। एक बेगुनाह खातून को न सिर्फ गलत सज़ा दी गई और कैद में भी रखा गया। पाकिस्तान के हालात पर कांग्रेस अरकान को ख़त लिखने वाले डॉक्टर आफिया का मामला भी देखें। डॉक्टर आफिया सदीकी को बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया। हुकूमत डॉक्टर आफिया सदीकी के मामले पर ख़त भी लिखेगी। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। फवाद चौधरी आज अदालत में पेश हुए। इससे कबल वो गुज़श्ता 2 समातों पर पेश नहीं हुए थे। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फवाद चौधरी और उनके सामिन को आज तलब कर रखा था। अदालत ने लाहौर और इस्लामाबाद की रिहाइश गाहों पर तलबी समन वसूल कराने का हुक्म दिया था। आज पेशी के मौके पर अदालत ने मुकदमे की नकुल फवाद चौधरी को फराहम कर दी और आइंदा समात पर फवाद चौधरी को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए केस की समात 24 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत का कहना था कि फवाद चौधरी पर 24 जून को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ख्याल रहे कि फवाद चौधरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के दीगर अहलकारों का अहल खाना को धमकियां देने का इल्जाम है। इस केस में फवाद चौधरी को 25 जनवरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। 1 फरवरी को सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। शाह महमूद कहते हैं तोड़ फोड़ के हक में नहीं, जहां था वहीं खड़ा हूं। मुल्तान सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझ पर मुल्तान में मनगढ़ंत 5 केस दर्ज किए गए। 9 मई वाकयात में मुझ पर 13 दफात लगाई गई, लेकिन एक भी साबित ना कर सके। मुल्तान में मौजूद ही नहीं था, लिहाजा इंसानिया में कुछ तो खौफे खुदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुआ, अडयाला जेल गया और मुकदमात मुल्तान में दर्ज हो गए। इन झूठे मुकदमात से इंसानिया के साथ मुतासिर हुई है। अदालत ने मेरी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की है। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरे हाथ साफ हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बतौर वज़ीर ख़ारजा दुनिया भर में पाकिस्तानी इदारों का दिफा किया है, किसी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं था और ना इसके हक में हूँ। 40 साल सियासत में हुब्बुल वतनी की सियासत की, मैं जहाँ था वहीं खड़ा हूँ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।